निकले राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं सर। प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पे गए थे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। अब देखिए, विपक्ष के पास अगर हमला ही बाकी है कि उसका अवसाद है, और मैं समझता हूं कि सामाजिकता के ताने बाने में इस प्रकार की विकृतियों को विपक्ष को अपने में नहीं लाने देना चाहिए। ये कुछ निजी उत्सव ऐसे होते हैं जिनमें सभी लोग जाते रहे हैं। मानी राजीव गांधी जी के समय से लेकर देख ले और मनमोहन सिंह जी के समय तक, आर्मी चीफ से लेकर और उस समय के मुख्य न्यायाधीश, उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में रहे। एक दूसरे से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि अब गणेश पूजन पे कोई मिला है तो ये अपराध है क्या? ये अपराध नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत की न्याय व्यवस्था पवित्र भी है और निष्पक्ष भी है। इस प्रकार के आरोप लगाकर कांग्रेस अपनी मीन मेंटलिटी को जाहिर ना करे और कम से कम वो बख्श दे हमारे वहाँ की न्याय व्यवस्था को। सर, अखिलेश यादव आज बैठक कर रहे हैं और उनका मेन जो फोकस है वो मिल्कीपुर है, अयोध्या, और बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार उपचुनाव में मिल्कीपुर जीता जा सके। भाजपा सभी सीटों पर अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो विपक्ष का सपना है नकली पीडीए, कि पीड़ित, उनसे पूछा, मिल्कीपुर वाले पूछ रहे हैं कि जो पीडीए बनाए तो हो, लेकिन पीडीए जो अति पिछड़ी महिला के साथ में उनके पार्टी के एक नेता ने जो दुष्कृत्य किया है, उस पर आप क्या कर रहे हो? उस पर तो आप उसके बोलने के बजाय आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो। डीएनए मिल जाता है तो आप कहते हो कि इनका कोई और टेस्ट होना चाहिए। तो आपकी जो निर्लज्जता है विपक्षी दलों की, उसका जवाब देने के लिए तैयार है जनता। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश को लेकर रेल ने, मंत्रालय ने ये करा है कि तमाम ट्रेनों में अब सीसीटीवी लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रेल जिहाद देश में चल रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेल इंसिडेंट हुए हैं सर। कि रेलों में तोड़फोड़ हो, कहीं पर समाज में जातीय दंगे हों। आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, अंदर अंदर छोटी छोटी बैठकें कराकर अल्पसंख्यकों के द्वारा एक बहुत बड़े प्रदर्शन कराने की जो साजिश है वो विपक्ष रच रहा है। और विपक्ष चाहता है कि सीएए के मामले में जैसे एक अस्थिरता का, अराजकता का वातावरण हुआ था, वैसा ही जो वक्फ बोर्ड का विषय है या कोई और विषय लाओ, अलग अलग विषय लाकर भारत में बांग्लादेश की तरीके से, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरीके से अराजकता, हिंसा, मारपीट, दंगे, इनको कराकर सरकार को कमजोर करो। विपक्ष का ये सपना मोदी जी और योगी जी के रहते पूरा नहीं होने वाला। सर, कौन है वो लोग? जाहिर सी बात है, जो सत्ता की लालच में अपने आप को देश को की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको देश बड़ा मानना चाहिए। हमसे बात करने का शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य। उनका साफ कहना है कि सत्ता के लालच को लेकर विपक्ष तमाम चीजें गढ़ रहा है। कैमरामैन भूषण के साथ